नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोर्ट कौटिल्यान। आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिस केस का नाम है मीना प्रधान एंड अदर्स वर्सेस कमला प्रधान एंड अनदर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट 21 सितंबर 2023 को दिया है। तो ये जो केस है ये एक वसीयत को लेके है और इस केस को मैंने अपने भाषा में एक कहानी के तौर पे सजाने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगी। इस केस को मैंने एक नाम दिया है जो कि ये है कि रुकिए मैं एक मिनट रुकिए। हाँ, एक वसीयत की कहानी, दो परिवार एक इच्छा। बहादुर प्रसाद एक सम्मानित और सफल व्यक्ति थे। उनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी मीना प्रसाद, जिनसे उनके दो बच्चे थे, और दूसरी पत्नी कमला प्रसाद, जिनसे उन्हें एक बेटी ऋतु थी। बहादुर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक वसीयत बनाई। इस वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति कमला और ऋतु के नाम कर दी। बस यही से शुरू हुई एक पारिवारिक लड़ाई, एक वसीयत को लेकर दो परिवारों के बीच जंग। न्याय की तलाश में मीना प्रसाद और उनके बच्चे को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने अदालत में दावा किया कि वसीयत नकली है। बहादुर उस समय मानसिक रूप से अस्थिर थे। वसीयत बनाते समय दबाव डाला गया था। कमला ने जवाब दिया, ये वसीयत मेरे पति ने अपने स्वतंत्र इच्छा से बनाई थी। गवाह भी मौजूद थे। निचली अदालत और हाई कोर्ट का फैसला, पहले जिला अदालत और फिर हाई कोर्ट ने कमला के पक्ष में फैसला सुनाया। दोनों ने कहा वसीयत कानून के अनुसार बनाई गई थी। गवाहों ने साफ साफ कहा कि बहादुर ने खुद वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। वो मानसिक रूप से ठीक थे और उन्हें सब कुछ समझ था। मीना फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। अब वह सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम अध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच की। एक महत्वपूर्ण गवाह सूरज बहादुर लिंबू, जो वसीयत का गवाह था, ने अदालत में कहा कि बहादुर ने खुद वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और वह पूरी तरह होश में थे। अदालत ने देखा कि वसीयत को गवाहों की उपस्थिति में बनाई गई थी, जैसा कि कानून सेक्शन 63 में अनिवार्य है। कोई ठोस सबूत नहीं था कि वसीयत धोखाधड़ी या दबाव में बनाई गई थी। अदालत ने कहा वसीयत सही ढंग से बनाई गई थी। कोई शक या संदेह नहीं है। अपील खारिज की जाती है। अंतिम निर्णय, कमला और ऋतु को वसीयत के अनुसार संपत्ति दी गई। मीना और उनके बच्चे मुकदमा हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वसीयत तभी रद्द की जा सकती है जब संदेह वास्तविक और सिद्ध हो, केवल शंका या पारिवारिक नाराजगी से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं जिसके अनुसार वसीयत बनाई जानी चाहिए और वसीयत बनाने के समय उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो वो क्या है वो भी समझते हैं। न्यायालय को दो बातें तय करनी होती है। क्या वसीयत कर्ता ने बनाई थी? क्या वह उसकी अंतिम वसीयत थी? वसीयत को गणितीय सटीकता से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सावधान और समझदार व्यक्ति की संतुष्टि ही मानक है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयत के लिए आवश्यक शर्तें, वसीयत या वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर या चिन्ह होना चाहिए।
या उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कम से कम 2 गवाहों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए देखा हो या उसे उस हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति मिली हो। प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया हो। सभी गवाहों का एक साथ होना जरूरी नहीं। चौथा पॉइंट, वसीयत को प्रमाणित करने के लिए कम से कम एक गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गवाह को ये भी बताना होगा कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हुए और गवाहों ने उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यदि एक गवाह वसीयत की पुष्टि कर देता है तो दूसरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं। यदि पहला गवाह पुष्टि करने में विफल रहता है तो दूसरे गवाह को बुलाना आवश्यक हो जाता है। यदि संदेहास्पद परिस्थितियां हो तो वसीयत प्रस्तुत करने वाले प्रोपाउंडर को सभी संदेह दूर करने होंगे। ऐसे मामलों में न्यायालय को न्यायिक विवेक संतुष्ट करना होता है। वसीयतकर्ता को वसीयत की सामग्री और प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। मानसिक स्थिति स्पष्ट और सशक्त हो। वसीयत पूरी तरह स्वतंत्र इच्छा से बनाई गई हो। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी, दबाव या प्रभाव का आरोप लगाता है तो उसे ही इसे सिद्ध करना होगा। अगर आरोप ना भी हो लेकिन परिस्थितियां संदेहजनक हो तो प्रस्तावक को उन्हें स्पष्ट करना होगा। तो इससे हम लोग समझते हैं कि वसीयत बनाने के समय किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट था। तो जो भी वसीयत बनाए इन बिंदुओं को ध्यान में रखें वसीयत बनाने के समय। और दूसरा, मेरे इस चैनल कोर्ट कौटिल्य से जुड़िए। मैं ऐसे केसेस डिस्कस करूँगी, लैंडमार्क जजमेंट्स भी डिस्कस करूँगी, AIB 20 का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करूँगी और जो भी लॉ रिलेटेड वैकेंसी है उन सबको भी हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे। मेरा नया चैनल है तो चैनल आगे बढ़े इसके लिए मुझे आप लोगों की आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आप सब्सक्राइब और लाइक करके दे सकते हैं मुझे। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, मेरे को आप कमेंट में डालिए। और इस केस का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसका मैं अटैचमेंट कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी ताकि आप खुद उसको खोल के पूरा जजमेंट पढ़ सके, ताकि अगर मेरे बोलने पे भी अगर कुछ आप लोगों को डाउट रहा तो आप लोग डायरेक्ट जजमेंट पढ़ ले, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। चलिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़िए ताकि मुझे इन मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने में। धन्यवाद।